कि आसान नहीं मंजिलों को पाना, कामयाबी अभी दूर है। कि आसान नहीं मंजिलों को पाना, कामयाबी अभी दूर है, पर मेहनत की डगर पे चल के मंजिल मिलनी जरूर है। पर मेहनत की डगर पे चल के मंजिल मिलनी जरूर है। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तो रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही है, हम बहुत ही शानदार प्रश्न कर रहे हैं हर क्लास के अंदर, और मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही करवाता हूं। लेकिन आप 10 से 12 क्वेश्चन मत देखिए, वो कॉन्सेप्ट देखिए, वो टॉपिक्स देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूं। क्योंकि देखिए जो मैं करवा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 2016 का पेपर देखा है, 17 का देखा है, 22 का देखा है, और मैं उम्मीद करता हूं आपने भी देखा होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए जिससे पेपर के पैटर्न का और लेवल का पता चलता रहे। तो उनसे मैंने जो निष्कर्ष निकाला है उसी के बेसिस पे मैं क्लासेस तैयार करके आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन ही मैं फ्रेम करता हूं। लेकिन वो क्वेश्चन फ्रेम करता हूं जो क्या है, टू द पॉइंट हो और उस टॉपिक से रिलेटेड हो जो आपके जस्ट एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो अभी एग्जाम चल रहे हैं बाकी के भी, उनमें से भी मैं कुछ लेके आता हूं उसी टाइप के क्वेश्चन जो भी ट्रेंड में है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते हमारी क्लासेस रेगुलरली ऐसे ही चलती रहेगी। हम आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस है वो करवाते रहेंगे। इसके अलावा अगर ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जहां पे आपको हमारी जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है हिराड की ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक विज्ञान की, उसकी ई बुक मिल जाएगी। क्योंकि ज्यादातर बच्चों के मैसेज यही आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं क्लासेस के जरिए कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ई बुक परचेस कर लीजिए, जिसकी कॉस्ट हमने मात्र 15 रुपए रखी है, जिसमें 1800 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे आपको। जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट स्टडीज है, सारे टॉपिक हमने कवर करे हैं ए टू जेड। और इसके अलावा हमने 7th 8th 9th, ठीक है, जो लोअर क्लासेस हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस के अंदर आप देखोगे तो फाइबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 8th 9th क्लास के अंदर ही है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन भी फ्रेम करे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए हमेशा बच्चा गलती कहां करता है, जहां पे वो सिंपल प्रश्न समझ लेता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वहां पे वो गलती कर जाता है। तो आपको सिंपल बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को स्पेशल मानना है, और हमारा ये विश्वास है कि जो आपके 15 प्रश्न विज्ञान के पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के, वो हमारी उस प्रश्न बैंक के अंदर से ही आएंगे। ये हमें पूरा विश्वास है और हम आपको भी ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर वो परचेस करके पढ़ते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम वो पूरे 15 क्वेश्चन उसमें कवर करें, और हमने किया भी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे डेली का 15-15 क्वेश्चंस के मैं आपको क्विज करवाता हूं, साइंस, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, तो आपकी तैयारी भी क्या होती रहेगी, जांच होती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे गणित के कुछ बेहतरीन प्रश्न और कुछ टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूं ना क्वेश्चंस, ये आपके 101% एग्जाम में आपको मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो एंड तक क्लास को देखना है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए कि एक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 85 है, यानी कि क्या है, 85 औसत अंक है 15 छात्रों के। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 तथा 24 के स्थान पर 63 तथा 42 अंकित हो गए थे, सही औसत ज्ञात कीजिए। क्या पाया गया कि 15 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज कितना है, 85 है, लेकिन बाद में जब पता चला तो 2 जो स्टूडेंट्स थे उनके नंबर थे कितने, 36 और 24 थे, लेकिन उनको उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया, 63 और 42 लिख दिया। तो हमें निकालना है इसका सही औसत क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि गलत औसत हो गया है उसको सही औसत में कन्वर्ट करके आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जाता है। पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं कि कैसे बेसिक तरीके से इसको किया जाता है। तो देखिए टोटल छात्र कितने हैं, 15 छात्र हैं, और औसत कितना है, 85 है। 15 मल्टीप्लाई बाय 85 आप करेंगे तो 15 5 जा कितना होता है, 75। ठीक है, कितना होता है 75, तो 75 का हम 5 लिख देंगे, 7 चला जाएगा कैरी के अंदर। 15 8 जा होता है 120, कितना होता है 120, 120 प्लस 7 करेंगे तो 127, तो ये आ जाएगा 127, यानी कि 1275 टोटल क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 15 स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 2 छात्रों के अंक गलती से क्या हो गए, 36 और 24 थे, 63 और 42 हो गए। तो हमने क्या करा कि देखिए सर 1275
इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से किसको माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 63 को, और माइनस करेंगे किसको, 42 को। प्लस क्या करेंगे हम इसमें, प्लस हम इसमें करेंगे 36 प्लस 24, और पूरे का दोबारा एवरेज निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स तो 15 ही रहेंगे ना, तो डिवाइड बाय किससे करेंगे इसको, 15 से। ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखिए आगे, आगे करना है तो ये 1275 एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 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 दोनों को जोड़ लीजिए। तो अगर 63 और 42 को आप प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 105। ठीक है, यानी कि माइनस का 105 है, और प्लस का कितना हो जाएगा, 36 प्लस 24 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1275 को तो अलग रख लीजिए, माइनस का 105 है, प्लस का 60 है, यानी कि बचेगा क्या, माइनस का बचेगा। माइनस का बचेगा तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, अगर माइनस का बचेगा तो औसत कम होगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीज है कि माइनस यानी कि ज्यादा नंबर जोड़े गए हैं, जबकि आ रहे कितने हैं, कम है, तो 85 जो 85 है औसत उससे कम होगा। तो आप वैसे भी आंसर बता सकते हैं कि 85 से कम होगा तो सिर्फ एक औसत है सेकंड ऑप्शन में 82, वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, लॉजिक है, क्रॉस चेक करने का कि आंसर आप सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, बाकी निकाल के भी देखना है। तो माइनस का 105 प्लस का 60 करेंगे तो माइनस का 45 बच जाएगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 1275 डिवाइड बाय 15 माइनस 45 बाय 15, लिख सकता हूं ना मैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे डिवाइड कंप्लीट पे है तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकता हूं। अब 1275 बाय 15 इसका हमने निकाला था क्या, कि जब 15 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, 85 आ जाएगा। 45 बाय 15 में कितना आता है, 3 आता है, तो कितना औसत बच जाएगा, 82। कितना हो जाएगा, 82, यानी कि सही औसत है जो नया औसत वो कितना है, 82। कितना है, 82। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, एक तो तरीका हो गया, ये बिल्कुल बेसिक है। क्या करा हमने, 15 मल्टीप्लाई बाय 85 करा। क्यों, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स के जो एवरेज है वो 85 है, तो टोटल क्या जाएगा, 1275 नंबर आ गए। फिर आगे हमने क्या देखा कि नंबर आने तो कितने चाहिए थे, 36 और 24 आने चाहिए थे दो स्टूडेंट्स के, लेकिन आ कितने गए, 63 और 42 लिखने में गलती कर दी। तो हमने क्या करा, 1275 माइनस 63 माइनस 42, यानी कि जो गलत है उसको घटा दिया, सही आए उसको जोड़ दिया और डिवाइड बाय 15 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालनी है। तो यह जाएगा 1275 माइनस 63 और 42 कितना हो जाएगा, 105 प्लस 36 और 24 कितना हो जाएगा, 65। तो माइनस का 105 प्लस का 60 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45 आ जाएगा। माइनस का 45 आ जाएगा मतलब औसत घटेगी। ठीक है, माइनस आ रहा है मतलब औसत घटेगी। अब 1275 डिवाइड बाय 15 और माइनस 45 डिवाइड बाय 15, ये आपको समझ में आ गया मैंने क्यों करा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि हमें पता है 1275 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। तो 85 माइनस 45 बाय 15 क्या हो जाएगा, 3, तो 82 बच जाएगा। ठीक है, ये तो है बेसिक तरीका। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड जो मेथड है वो ये है, क्या कि कुल औसत दे रखी है हमें कितनी, 85। आप ये जोड़िए कि सही अंक कितने हैं, तो सही अंक कितने हो जाएंगे, 36 और 24 को आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 3 और 3 6, 60, यानी कि जो सही अंक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। ठीक है, गलत अंकों को जोड़िए तो कितना है, 63 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 105। कितना हो जाएगा, 105। तो देखिए 105 माइनस 60 और डिवाइड बाय 15, सही और जो गलत अंक दे रखे हैं ना उसका क्या कर लीजिए, आप डिफरेंस निकाल लीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो 105 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा, 45 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो एवरेज दे रखा है उसमें से 3 घटाना है। क्यों, क्योंकि जो गलत अंक है वो ज्यादा है, सही अंक कम है। अगर यहां पे दे रखा होता कि 36 और 24 गलती से लिख दिए हैं, होने क्या चाहिए थे 63 और 42, तो हम क्या करते, ये जो 3 अनुपात आया है ना ये जोड़ दे, लेकिन अभी क्या करना है, हमें घटाना है। क्यों, क्योंकि गलत अंक ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, 82 आ जाएगा नया एवरेज। तो ये दूसरा तरीका है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है आपको, जो गलत अंक जुड़ गए हैं उनका ऐड करना है, जो सही अंक जुड़ गए हैं उनका ऐड करना है। अगर सही वाले कम है, गलत वाले ज्यादा है, तो औसत कम होगा। तो उन दोनों को क्या करना है, आपको डिफरेंस लेके औसत निकाल के कुल औसत है उसमें से घटा देना है। अगर गलत वाले कम है, सही वाले ज्यादा है, तो औसत बढ़ेगा। आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस लेके जो दे रखा है टोटल नंबर उसमें से एवरेज निकाल के एवरेज में ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अलग अलग चौराहे की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड्स के अंतराल पर बदलती है। यदि वे सभी एक साथ
10:15 AM पर बदलती है तो अगली बार एक साथ कब बदलेगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, क्रम से वो ट्रैफिक लाइट बोले, अलार्म की घंटी बोले, कुछ भी बोले, तो इस टाइप में क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना होता है। यानी कि हमें यहाँ पे एलसीएम चाहिए किसका, हमें एलसीएम यहाँ पे चाहिए 24 का, 36 का और 54 का, इसका एलसीएम निकालना है। बस ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व होता है। तो एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता ही होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको ऐसे तोड़ेंगे, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, एक तरीका और होता है वो बेसिक वाला, ये वाला, लेकिन आपको क्या करना है वो आता होगा, आप उससे भी कर सकते हैं। मुझे इजी पड़ता है तो मैं इससे करता हूं। अगला देखिए 36, तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, या फिर लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 54। अब 54 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में आप क्या उठाते हैं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहां पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और यहां पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, तीनों में 3 दिख रही है, यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर भी 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी 3 है। तो यहां पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 8 तक कितना होता है, तो आप इसको जोड़ लीजिए, ये होता है 216। क्या होता है 216, यानी कि 216 सेकेंड्स के बाद वो क्या होंगी, एक साथ फिर से बदलेंगी। अब 216 सेकेंड है, अब आप 216 सेकेंड तो लिख नहीं सकते, तो इसको क्या करना है मिनट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो अगर 216 सेकेंड को आप डिवाइड करते हो 60 से, तो देखिए 3 मिनट तो सीधा हो गया, यानी 3 मिनट, क्योंकि 60 किया 180, और बाकी का बच कितना गया 180 के बाद 216 में 36 सेकेंड, तो ये 36 सेकेंड हो गए। यानी कि 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद क्या होगा, फिर से सारी लाइटें बदलेंगी। तो हमें क्या करना है 10:15 में 3 मिनट 36 सेकेंड जोड़नी है। तो अगर आप 10:15 के अंदर प्लस करते हैं 3 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स, वो कितना हो जाएगा 10 18 36। ठीक है, आ जाएगा ना 10 18 36, क्यों, क्योंकि 10:15 में आप 3 मिनट 36 सेकेंड जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10:18 36 सेकेंड, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे, और वो दिखेगा, देख लेना आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन, बस वो ट्रैफिक लाइट ना देखे, अलार्म की घड़ी दे सकता है, पानी की टंकी का अलार्म दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें क्या करना है आपको, पहले जो संख्याएं दे रखी है उनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, आप उस वाले मेथड से भी जो सिंपल और भी सिंपल है उससे निकाल सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है तो मैं यहाँ पे ये इस वाले मेथड से निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम में जो तीनों नंबर है उसमें कौन सा नंबर की हाईएस्ट पावर है वो लेनी होती है। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3 और 3 की भी हाईएस्ट पावर है 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो 216 सेकेंड्स हो गए। 216 सेकंड के बाद वो सारी लाइटें फिर से बदलेगी। अब हम 216 सेकंड नहीं लिख सकते, तो इसे क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 10:15 बजे के टाइम में ऐड करेंगे। तो 216 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मिनट 36 सेकंड। तो 10:15 में 3 मिनट 36 सेकंड ऐड करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा 10:18 36 सेकंड पे फिर से तीनों चौराहे की ट्रैफिक लाइटें क्या होंगी, बदलेंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो देखिए 2 क्वेश्चन में 2 टाइप कर लिए हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक टाइप है। ठीक है, एक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। बच्चे क्या करते हैं इसमें कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, 65 + 56 दोनों को जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों के अंतर का स्क्वायर निकालेंगे, नीचे दे रखा है 2, फिर काटापीटी करके आंसर निकालेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको इतना टाइम खर्च नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आइडेंटिटी है क्या कि a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर डिवाइड बाई ab, तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। नहीं पता तो पता कर लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, कि a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर अपॉन ab, इसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि देखिए a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। अब डिवाइड बाई 2ab दे रखा है, तो इस 1/2 को मैं अलग निकाल लूं तो इस पूरे वैल्यू 2 को छोड़ दे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आती है 4 आती है, हमें पता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, राइट आंसर 2 आ जाएगा। 5 सेकंड, क्वेश्चन देखते ही पता चलते ही 5 से 10 सेकंड में आंसर लगा देंगे, बच्चे कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे निकलना है। ठीक है, तो आपको क्या याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो 8 से 10 इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप उनको याद कर लेना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक में, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, और इसमें कैलकुलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। 65 + 56 का स्क्वायर निकालने हैं, डिफरेंस का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकाल देना है। ठीक है, चले अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में तथा ए और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए बी सी तीनों साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 12 दिन में। बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ए प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तीनों का एलसीएम, अब एलसीएम तो आना चाहिए, तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम आता है 60। 12 15 20 का एलसीएम हमेशा 60 होता है। तो अब इनके आप निकालिए एफिशिएंसी। तो देखिए, ए प्लस बी, इसकी एफिशिएंसी क्या जाएगी, 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आ जाएगी 5। बी प्लस सी 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो इसकी आ जाएगी 3। ए प्लस सी 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो इसकी आ जाएगी 4। तो तीनों की, अब हमें देखिए एफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, ए प्लस सी की, लेकिन उसने क्या बोला है, तीनों एक साथ काम करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, तो वो कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में भी शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि ये दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस कैसे हो जाएगा, देखिए ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी को भी जोड़ दीजिए। 5 और 3 8 और 4 12। तो यहां से हम अगर ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकाले तो वो आ जाएगी 6। अब वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, उस दिन हमने करा था बी प्लस सी पुट करा था, और फिर ए की एफिशिएंसी निकाल के उस कितने दिन में कर सकता है वो किया था। यहाँ पे पूछा है तीनों, तो कुल जो काम है वो कितना है, 60 है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो कितना आ जाएगा 10 डेज। 10 दिन के अंदर वो क्या कर देंगे, तीनों उस कार्य को पूरा कर देंगे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताना है कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी टॉपिक में, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वो टॉपिक ऐड कर दूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है कि सर मुझे उस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत है, उस टाइप की क्वेश्चन करवाइए, तो नेक्स्ट क्लास हम उसी टॉपिक की ले लेंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। अब लैंग्वेज में घूम जाता है बच्चा, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। वो क्या बोल रहा है कि 80 के अंदर संख्या का 80% जोड़े, तो देखिए 80 प्लस संख्या का 80%, 80% क्या होता है 8/10, और संख्या को माना हमने x, तो 8/10 गुणा x करेंगे तो वो स्वयं संख्या हो जाएगी। संख्या को क्या माना है हमने, x माना है। एलसीएम ले लीजिए, 10 × 80 करेंगे तो 800 प्लस 8x, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर यहां चल जाएगा 10x। यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो देखिए 800 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x, ये इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा 400, यानी कि संख्या हमारे सामने प्रकट हो चुकी है। कितनी है, 400 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से हमने कर लिया, 400 हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि की गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 10 कम हो तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रारंभिक संख्या को हम यहाँ पे आई से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल, और अंतिम संख्या को एफ से, यानी कि फाइनल। तो 10% का मतलब क्या होता है, बार बार बता चुका हूं, 1/10 होता है। तो उसने बोला है कम कर दिया गया, यानी कि 10 था, 10 में 1 की कमी आ गई, तो फाइनल में कितना हो गया 9 हो गया, 1 की कमी हो गई, 10% कमी हो गई। फिर बोला 10% बढ़ा दिया गया, पहले 10 था, 1 बढ़ा दिया गया, तो 10 से क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या करना, गुणा कर दीजिए, 100 10 10 जा 100, 11 9 जा 99। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है 1 अनुपात का। वो 1 अनुपात हमें किसके बराबर दे दिया, 10। उसने बोला ना कि प्रारंभिक संख्या 10 से कम हो गई, तो ये 1
अनुपात 10 के बराबर है। हमें पूछा है प्रारंभिक संख्या क्या होगी, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है, 100 अनुपात है, तो 100 गुणा 10 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000, यानी कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 1000 थी। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अभी इससे सिंपल क्या बताऊं मैं आपको, हमने इनिशियल मान लिया, प्रारंभिक को फाइनल मान लिया एफ से, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/10, तो पहले बोला 10% कम करी गई, यानी कि 10 में 1 की कमी हो गई तो 9 हो गई, फिर 10% बढ़ाई गई तो 10 में 1 से बढ़ाई गई तो 10 से 11 हो गई। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 10 जा 100, 11 9 जा 99। अब उसने बोला कि प्रारंभिक संख्या में क्या हो गई, 10 की कमी आ गई, तो 100 से 99 अनुपात हो गए, यानी कि अनुपात में कितने की कमी आई, 1 अनुपात की कमी आई। वो 1 अनुपात की कमी किसके बराबर थी, वो बराबर थी 10 के। किसके बराबर थी, 10 के बराबर थी, ठीक है। 1 अनुपात की कमी किसके बराबर हो गई, 10 के बराबर हो गई। तो हमें प्रारंभिक संख्या पूछी थी, प्रारंभिक संख्या थी 100 अनुपात के बराबर, तो 100 गुणा 10 करेंगे तो 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से एक 20% के लाभ पर और दूसरी 20% की हानि पर बेची जाती है। यदि संपूर्ण सौदे में 26 रुपए की हानि हुई तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए, जहां पे आपको विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, यानी कि SP1 इजिकल टू क्या दे रखा हो, SP2 दे रखा हो, उस सौदे में हमेशा क्या होता है, कुल हानि ही होती है हमेशा, ठीक है। टोटल नेट निकाल दे तो हमेशा हानि होती है, और उस हानि का यानी कि कुल हानि का एक सूत्र होता है, ठीक है, जो आपको याद करना है कि कुल हानि कितनी होगी, हमेशा x² डिवाइड बाय 100% के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या दे रखा है, देखिए 20% का लाभ हुआ है, 20% का यानी, तो x बराबर है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 100%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो जाएगा, 4%, यानी कि आपको कितने की हानि हुई है, उसे 4% की हानि हो गई। और वो 4% की हानि किसके बराबर दे रखी है हमें, 26 रुपए की, क्योंकि उसने बोला है संपूर्ण सौदे पे 26 रुपए की हानि हुई है, तो 4% किसके इक्विवेलेंट है, 26 रुपए के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब पूछा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम कंप्लीट विक्रय मूल्य निकाल लें पूरा और उसमें बटा 2 कर दे, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो संपूर्ण विक्रय मूल्य निकालेंगे और बटा 2 करेंगे तो एक एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब एक चीज देखिए कि 4% की हानि हुई है उसे, तो यानी कि उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा, 96% में बेचा होगा। 100% में कोई चीज खरीदी, 4% का लॉस हुआ तो 96%, 96% में उसने क्या करा, उसे बेच दिया। तो यहाँ पे अगर हमने 96% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 96। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 24 से, और 24 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे तो ये आ जाएगा 624, यानी कि कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 624 रुपए। अब एक वस्तु का निकालेंगे यहां से, एक वस्तु के लिए, तो एक वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, 624 डिवाइड बाय करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 312। कितना आ जाएगा, 312, यानी कि 312। फर्स्ट ऑप्शन में जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये वाला, x² बाई 100%। और हमेशा जब विक्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा कुल क्या होगी, संपूर्ण सौदे पे हानि ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 4√2 सेंटीमीटर, तब दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। देखिए थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हमें पता है a² होता है। क्या होता है, a², जहां पे a क्या होती है, भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन एरिया, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल दे रखा हो, विकर्ण दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, d²/2 हो जाता है। अगर, और यहां पे d क्या होता है, विकर्ण होता है। अगर आपको भुजा ना दे रखे, विकर्ण दे रखे हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, d²/2 का, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पहले वर्ग का क्या निकालें, एरिया निकालें, क्षेत्रफल, तो a1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब d1 क्या दे रखा है हमें, 4√2 दे रखा है, तो देखिए 4√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय करेंगे 2 से, 4 4 जा 16, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 16 2 जा 32, 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा, एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर a1। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने क्या बोला आगे देखिए, दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें डायगोनल निकालना है, यानी कि d2 निकालना है, जबकि उस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले का दुगना होगा, यानी कि यहां से हमें a2 पता चल गया। a2 कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि इसने बोला है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की।
ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहां से अगर आप d2 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा 64। तो यहां से अगर हम d2 निकालें तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, तो 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का। तो यहां से d2 क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। d2 क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आप सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का अनुपात क्या होता है, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। लेकिन अगर आपको विकर्ण दिया हुआ हो तो हमेशा क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी होता है अगर विकर्ण दिया हुआ हो। तो वहां पे हमें विकर्ण यानी कि डायगोनल दे रखा है, तो हमने माना कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल है a1, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, d1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। d1 की वैल्यू थी 4√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 32, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16। तो पहले जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसने आगे बोला कि दूसरे वर्ग का हमें डायगोनल निकालना है जिसका एरिया पहले जो वर्ग दे रखा है यानी कि स्क्वायर दे रखा है उसका दुगना है। तो यहां से a2 हमें पता चल गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमें याद है d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से d2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 इंटू 2 करेंगे 64। और अगर ऊपर से स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। तो 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का। तो इसलिए d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। इसमें एक ही चीज है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 3 और 7 10 और 2 12x, तो 12x इसके बराबर है 180 डिग्री के। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। अब सबसे बड़ा कोण कितने अनुपात में है, 7 के में है। तो यहां से अगर हम 7x की वैल्यू निकालें तो 7 इंटू क्या करेंगे, 15 कर देंगे। तो 7 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा कोण कितना है, 105 डिग्री का, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंका जाता है, पासे पर प्रकट संख्या के न तो 2 से विभाज्य और न ही अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके ऐसे आ सकता है क्योंकि प्रायिकता के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या लगाना है, आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा दिमाग का यूज करना है। उसने क्या बोला, पासा फेंका गया, पासे में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3, 4, 5 और 6। उसने बोला न तो संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी कि संख्या क्या क्या नहीं हो सकती 2 से विभाज्य, तो विभाज्य तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। फिर बोला नहीं अभाज्य संख्या हो, तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ एक संख्या बचती है 1, और कुल है 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपने ध्यान से अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन जो 1 है वो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है, यानी कि खुद से ही। दूसरे यानी कि 2 नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है, इसे प्राइम नंबर में नहीं माना जाता है। तो इसलिए 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। यूं मान लीजिए 10 कॉन्सेप्ट बताए आज की क्लास में। मैंने आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट से करवाए हैं, और 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपका दोस्त का कोई दोस्त हो जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहा हो, तो उसे हमारी क्लास का लिंक जरूर शेयर करें। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। डेली का वहां पे मैं क्विज लेता हूं। अगर आपके कोई डाउट्स भी हैं तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है एक बार खुद से, और इस टाइप के और क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएं कहीं पे भी तो उनको सॉल्व करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।